वर्ष के दौरान बैंकों में सावधि जमा। बेशक लोगों का फोकस एफडी करने पर ज्यादा था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में पूंजी बाजार या अधिक जोखिम भरा हो गया है। निवेशक क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी मुद्राओं की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे हैं। ये निवेश के ऐसे तरीके हैं जो आधुनिक तकनीक की बदौलत आसान और जोखिम मुक्त हैं। फिर भी कुछ वैकल्पिक तरीके से सोचना चाहिए और जो लोग ऐसा कर सकते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। दूसरा तरीका है पुराने सिक्के जमा करना। निस्संदेह जोखिम जितना अधिक होगा, वापसी की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक बात पक्की है कि केवल पुराने सिक्कों में निवेश करना ही निवेश का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि इसे केवल तभी चुना जाना चाहिए जब किसी को अन्य सार्वजनिक या पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करने के बाद बदलाव की आवश्यकता महसूस हो। क्योंकि पुराने सिक्कों को इकट्ठा करना या खरीदना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसमें कौन निवेश करता है? ऐसे अपरंपरागत प्रकार के निवेश में अल्पकालिक लाभ की उम्मीद करना उचित नहीं है, लेकिन यदि लक्ष्य रखा जाए तो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पुराने सिक्कों के बाजार में शेयर बाजार की तरह ही उतार चढ़ाव होता है। नजर रखने के लिए कई वेबसाइटें और पत्रिकाएं भी हैं। पुराने सिक्कों का बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि सिक्कों की नकल, उसकी प्रामाणिकता, परिभाषित मानकों पर भी अब ध्यान दिया जाता है। कुछ अनुभवी और सलाहकार समूह भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के खरीदने बेचने की वेबसाइटें काम कर रही हैं और उन पर सिर्फ सूचनाएं ही हैं। आप पुराने ऐतिहासिक सिक्कों को खरीदने और बेचने वाले लोगों से बात करके, किताबें पढ़कर, सिक्कों की प्रदर्शनियों या क्लबों में जाकर इस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि एक पुराने सिक्के का मतलब बहुत अधिक मूल्य होता है, मुझे निश्चित रूप से याद होगा। आवश्यक रूप से नहीं। एक सिक्के का मूल्य उसकी उपलब्धता और उसकी कीमत बताने वाले सिक्के पर निर्भर करता है। सिक्कों और पदकों का अध्ययन भी एक है। मुद्राशास्त्र या न्यूमरोलॉजी ऐसे ही है। इस विज्ञान में सिक्कों को कैसे संभालना है, नोट कैसे रखना है आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे करीब 10-12 साल पहले राजस्थान में 2 चोर पकड़े गए थे। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने लाखों की कीमत वाले 1 रुपये के नोटों के बंडल चुरा लिए। इन नोटों पर 1964 में तत्कालीन वित्त सचिव भूतलिंगम ने हस्ताक्षर किए थे। संक्षेप में कहें तो हमारे देश में पुराने सिक्कों का बाजार है और अगर कानूनी तरीके से काम किया जाए तो इन्हें निवेश विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। भारत में पुरावशेष अधिनियम विद्यमान है, इसलिए सिक्कों की खरीद बिक्री उस कानून के तहत होनी चाहिए जो पूरी तरह से कानूनी है। शुरुआती लोग स्मारक सिक्कों से शुरुआत कर सकते हैं। आरबीआई ऐसे सिक्के मुंबई और कोलकाता में बेचता है। जरा याद करें कि 1 पैसे का पुराना सिक्का कहाँ मिलता है। आज इसकी कीमत करीब 150 रुपये है। यदि हाँ, तो इसे 50 वर्ष के बाद भी रखें।